दो भाई, एक बलिदान और ज़मीन पर गिरा इंसान का पहला खून। आज की कहानी है जलन की। वह जलन जिसने एक भाई से उसके भाई की हत्या करवाई। ये है हाबिल और काबिल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को ज़मीन पर भेजा गया तो अल्लाह ने इंसानियत की नस्ल शुरू की। हज़रत आदम के यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की। अल्लाह का हुक्म था कि एक पेट के लड़के की शादी दूसरे पेट की लड़की से हो। यहीं से शुरू होती है हाबिल और काबिल की कहानी। हाबिल और काबिल दोनों ने अल्लाह के सामने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबिल के कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर लिया, जबकि काबिल की कुर्बानी अस्वीकृत हो गई। ये बात काबिल के लिए मुश्किल बन गई और उसके दिल में जलन भर गई। काबिल बड़ा बेटा था, खेती बाड़ी करता था, सख्त मिजाज था। हाबिल छोटा था, भेड़ बकरियां पालता था, नरम दिल, अल्लाह से डरने वाला। मसला तब बना जब काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन बहुत खूबसूरत थी। काबिल चाहता था शादी उसी से हो, लेकिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसका निकाह हाबिल से होना था। झगड़ा बढ़ा तो हज़रत आदम ने फैसला किया, दोनों अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए। फैसला उसके हक में। हाबिल अपना सबसे सेहतमंद मोटा ताज़ा मेंढा ले आया, दिल से दिया। काबिल उसने अपनी फसल में से सबसे ख़राब घटिया गंदम ला कर रख दी। दिल में खलूस नहीं था। फिर आसमान से आग आई, हाबिल की कुर्बानी को खा गई, मतलब कबूल हो गई। काबिल की वहीं पड़ी रह गई। बस यही से शुरू होती है हसद की आग दोस्तों। ज़मीन पर जो सबसे पहले कत्ल हुआ वो माल के लिए नहीं, जायदाद के लिए भी नहीं, कोठी बंगले के लिए नहीं, माँ बाप की खिदमत के लिए भी नहीं, बल्कि एक औरत के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, एक औरत के लिए कत्ल का आगाज़ हुआ। काबिल आग बगोला हो गया। हाबिल से बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने क्या जवाब दिया? कुरान में अल्लाह ने बताया, अगर तू मुझे कत्ल करने को हाथ बढ़ाएगा मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। लेकिन हसद का मारा काबिल न माना। एक दिन मौका पाकर उसने अपने सगे भाई को पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया। ज़मीन पर बहने वाला पहला खून हाबिल का था, जो भाई के हाथों कत्ल हुआ। एक ही माँ बाप की औलाद, कत्ल करने वाला भी भाई, कत्ल होने वाला भी भाई। एक औरत। काबिल के दिल में कुछ दावा बेदार हुआ। उसने अपनी हरकत का नतीजा सोचते हुए खुद को तन्हा महसूस किया। वो जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। हाबिल की मौत के बाद ज़िंदगी की खुशियों का हर रंग ज़ायल हो गया। अकेलापन और जुर्म के एहसास ने उसके दिल को छेड़ दिया। ये एक ऐसा लम्हा था जिसका कोई अजाला मुमकिन नहीं था। काबिल की आंखों के सामने हाबिल की मुस्कुराहट खालीपन में बदल गई। उसे अब एहसास हुआ कि हसद ने उसे किस तरह नापसंदीदा रास्ते पर ले जाकर एक नाकाबिल बर्दाश्त जुर्म की तरफ धकेल दिया। इसका दिल चाहता था कि वक्त को पीछे लौटा सके और अपने भाई की ज़िंदगी वापस ला सके, मगर ये मुमकिन न था। अब वो अकेला और बेवकात था और उसके दिल में हमेशा के लिए एक ज़ख्म रह। कत्ल के बाद काबिल परेशान हो गया कि अब इस लाश को कहाँ छुपाऊं। तब अल्लाह पाक ने एक कुआं भेजा। इस कुआं ने ज़मीन खरीद कर गड्ढा बनाया और अपने दूसरे मरे हुए कुएं को दफना दिया। काबिल ने देखा और चीख मारी कि हाय अफसोस, मैं उस कुएं जैसा भी न बन सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर उसने हाबिल को दफन किया, लेकिन शर्मिंदगी और पछतावा उसका मुकद्दर बन चुका था। इसकी ज़िंदगी में अब कभी खुशी का कोई लम्हा नहीं आया था और वो हमेशा अपने किए की कीमत चुकाता रहा। आज भी जब सूरज ग्रोब होता है वो अपने भाई की याद में आंखें बंद करता है और अपनी गलतियों का एहसास करता है। इसकी ज़िंदगी का हर लम्हा एक सबक बन गया है और वो हमेशा अपने दिल की गहराइयों में अपने भाई के लिए जगह रखता है। चांद की रोशनी में वो ये सोचता है कि वो अपने अमाल से खुद को कैसे मुखल्लस। दोस्तों, इस वाक़े में हमारे लिए 3 बड़े सबक हैं। 1, जलन आग है, ये नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। काबिल ने जलन में अपना भाई भी खोया, आखिरत भी। 2, इरादा का फ़र्क, हाबिल ने दिल से बेहतरीन चीज़ दी, कबूल हो गई। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि जलन के कारण व्यक्ति अपने सबसे करीबी को भी खो सकता है। काबिल और हाबिल की यह कहानी न केवल एक सबक है, बल्कि समाज में नफरत और प्यार के बीच के संघर्ष का भी प्रतीक है। और जब अल्लाह ने दफनाने का तरीका को इसे सिखाया तो यह दिखाता है कि ज्ञान कहीं भी किसी भी रूप में आ सकता है। इस तरह हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी नीयत और विचार हमारे कार्यों को आकार देते हैं। जलन से बचना और सही इरादे रखना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और सबक जीवन में कहीं भी मिल सकते हैं, अगर हम उसे समझने के लिए तैयार हों। जब हम दूसरों के साथ अपने कार्यों के परिणामों को साझा करते हैं तो हम एक बेहतर समाज की स्थापना में मदद कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह बताती है कि न्याय और अनुशासन का मूल्य क्या है और यह कि हर नासमझ कार्य का एक परिणाम होता है। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, आपको पहले हत्या की यह सच्ची कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखकर जलन से पनाह मांगना। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो ताकि अगली वीडियो हज़रत नूह की कश्ती आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो।